एस्ट्रोनॉट्स जो अपने लंबे समय से खोए हुए पिता की तलाश में हैं, 81 दिनों तक यात्रा कर चुके हैं ताकि वे सौर मंडल के किनारे नेपच्यून तक पहुंच सके, जो पृथ्वी से 4.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के पास उत्साहित होने का समय नहीं था, क्योंकि पृथ्वी का स्पेस स्टेशन लगातार कॉस्मिक रेस के हमलों का शिकार हो रहा था, जिनसे करोड़ों लोग मारे गए। वर्षों की परीक्षणों के अनुसार स्पेस एजेंसी ने पाया कि ये कॉस्मिक रेस और कोई नहीं बल्कि नेपच्यून से उत्सर्जित हो रहे हैं। उसी समय वह आदमी उस स्पेसशिप को ढूंढ लेता है जो वर्षों से गायब था। आदमी का अनुमान है कि उसके पिता उसी में होंगे, लेकिन चूंकि अंतरिक्ष यान का हैच लंबे समय से नहीं खोला गया था, इसलिए वह जिस मशीन को चला रहा था वह डॉक नहीं कर पाई। इसलिए उस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह अपने कैप्सूल को छोड़ दे और मैन्युअली हैच खोले। जब वह देखता है कि उसका कैप्सूल उससे दूर होता जा रहा है, तो उसे पता होता है कि इस मिशन से वापसी संभव नहीं है। वह हैच खोलता है और हैरान रह जाता है जब वह अपने पिता को जीवित और स्वस्थ पाता है, जिनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। ये पता चलता है कि अंतरिक्ष यान को जो नुकसान हुआ था, उसके कारण कॉस्मिक रेस बंद नहीं हो सकी। इसीलिए उसके पिता पृथ्वी से कनेक्शन तोड़ने के लिए खुद को बहुत दोषी महसूस करते थे, और इस तरह 13 साल बीत चुके थे। आदमी सुझाव देता है कि स्पेसशिप को उड़ा दिया जाए ताकि कॉस्मिक रेस को रोका जा सके और उसके पिता को पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। लेकिन उसके पिता लौटने से इनकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि उनकी यात्रा एक तरफा है और उनका मिशन बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की तलाश करना है। वह कहते हैं कि यह डरावना है कि ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीवन है और मानव अस्तित्व का कोई मतलब नहीं। आदमी अपने पिता को केबिन के बाहर ले जाता है, जहां उन्हें स्पेसशिप को न्यूक्लियर बम से उड़ाने से पहले निकलना होता है। लेकिन उसके पिता अचानक रस्सी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि वे अंतरिक्ष के शून्य में दफन हो सकें। पिता रस्सी तोड़कर अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं और उनका ऑक्सीजन सप्लाई कट जाता है और आदमी नेपच्यून की ग्रेविटी के कारण ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए बस देखता रह जाता है। फिर वह आदमी टूटे मन से अपने स्पेसशिप की ओर देखता है। दूरी बहुत ज्यादा होती है। उसी समय उसके दिमाग में एक साहसी विचार आता है। अपने पिता के स्पेसशिप के विस्फोट से पहले वह सिग्नलिंग मेटल प्लेट के पास जाता है और पूरी ताकत से उसे अपने साइड से उखाड़ता है और फिर जोर से आगे फेंकता है। वह स्पेसशिप की दिशा में बढ़ता है। जैसे ही वह मेटल प्लेट को पकड़ता है, वह चट्टानों के प्रभाव को रोकता है, जान जोखिम में डालकर जिंदा रहने की कोशिश करता है। जब सामने से आने वाली चट्टानें टकरा रही होती हैं, तो वह पास आते हुए स्पेसशिप को देखता है, थोड़ी ऑक्सीजन रिलीज करता है ताकि तेजी से बढ़ सके, और आखिरी क्षण में हैच के हैंडल को पकड़ने में सफल होता है और स्पेसशिप में लौट आता है। उसके पिता के स्पेसशिप में न्यूक्लियर बम का विस्फोट होते ही वह आदमी उस विस्फोट की ताकत का इस्तेमाल कर पृथ्वी की दिशा में उड़ता है। पता नहीं कितने महीनों का समय बीतता है और फिर वह वापसी कैप्सूल के सहारे पृथ्वी की सतह पर लैंड करता है, अपने घर लौट आता है